कक्षा नवम के मेरे प्रिय भैया एवं बहनों, आज हम द्वीप समूह के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज अपन द्वीप समूह का अध्ययन करेंगे। अपने भारत में दो द्वीप समूह हैं, एक पूर्वी समुद्र और एक पश्चिमी समुद्र में। जो पूर्वी समुद्र है उसमें अपन देखते हैं कि जो पूर्वी तट है अपना बंगाल की खाड़ी का जो समूह है वह, और दूसरा पश्चिमी तट, पश्चिमी खाड़ी यानी अरब सागर, यहाँ जो लक्षद्वीप है। एक तरफ आप देखेंगे अंडमान और निकोबार मिलेंगे और एक तरफ लक्षद्वीप। इस तरह अब द्वीप क्या है, महाद्वीप क्या है, इस विषय से आप परिचित हैं। महाद्वीप यानी एक बहुत बड़ा भूभाग, समुद्र से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा भूभाग, और द्वीप एक बहुत बड़े जल सागर से भरा हुआ छोटा भूभाग, उसे द्वीप कहते हैं। अब इन छोटे छोटे भूभाग समुद्र के अंदर समुद्र में ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं, इन द्वीपों को एक साथ जब किया जाता है तो ये कहलाते हैं द्वीप समूह। ऐसे दो प्रकार के द्वीप समूह के, एक को अपन लक्षद्वीप तथा दूसरे को अंडमान व निकोबार पढ़ेंगे। तो जो निकोबार है वो अंडमान और निकोबार, ये तीन भागों में इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं, जो प्रवाल अरब सागर के, वास्तव में ऐसा यदि कहें हम कि निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से हुई। ये जो द्वीप हैं इनकी जो उत्पत्ति है वो अलग अलग प्रकार से हुई। लक्षद्वीप अनेक छोटे छोटे द्वीपों से मिलाकर बना है। यह अरब सागर में है, पहले ही हमने कहा। केरल के तट से थोड़ी दूर पर स्थित है। प्रवाल, यह मूंगे के निक्षेपों से बने द्वीपों को, इनको अपन एटाल कहते हैं। अब अपन समझे प्रवाल क्या है। यह समुद्र के अंदर की शैल पर्वत श्रेणियां हैं, और ये पर्वत श्रेणियां यानी अन्य जीवों का रहने का स्थान है ये। तो अब आपको लगेगा कि क्या समुद्र में भी पर्वत श्रेणियां होती? हाँ, जिस प्रकार अपन स्थल भूमि में झील देखते हैं, पर्वत देखते हैं, पठार देखते हैं, मैदान देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से सागर के अंदर भी पर्याप्त उसी प्रकार की आकृति पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान, झील आदि देखने को मिलती। बंगाल की खाड़ी में स्थित जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इनकी संख्या अधिक है और अधिक विस्तृत क्षेत्र में ये बिखरे हुए भी हैं। यह देश के मुख्य भाग से अधिक दूरी पर स्थित है। ये द्वीप निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। जो पर्वत की श्रेणियां हैं वो इनके शिखर हैं। इनमें से कुछ ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा भी बने हैं, और अंडमान द्वीप एवं निकोबार द्वीप समूह में ज्ञात एवं अज्ञात कुल द्वीपों की संख्या 300 से 500 या 500 से अधिक है, ऐसा हम मान सकते हैं। यह द्वीप समूह लगभग 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। इन द्वीप समूहों का देश की सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो द्वीप हैं ये हमारे लिए सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य यदि इनको यह कहा जाए कि इनको बांट करके अलग अलग पूर्वी द्वीप, मध्य द्वीप और दक्षिणी द्वीप, ऐसा इनको पढ़ें, तो अगली कक्षा में आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। अपनी कक्षा के लिए इतना आपके लिए पर्याप्त है कि इन द्वीपों को दो आकृतियों में अपन समझ के पढ़ें। एक पूर्वी तरफ अपने भारत के पूर्वी समुद्र में, और ये अपने भारत के पश्चिमी समुद्र में। तो एक अरब सागर में और एक बंगाल की खाड़ी में ऐसे द्वीप मिलते हैं। तो जो अरब सागर में वो लक्षद्वीप हो गया, और जो
इधर बंगाल की खाड़ी में है वो अंडमान और निकोबार हो गया, पूरा अंडमान और निकोबार मिला के। अब आप इसको ऐसा समझेंगे तो इसमें दो तीन चीजें हैं जो इस पाठ में आपने पढ़ा, उन मानक, जैसे मानक देशांतर रेखा, अब इनको जरा समझ लीजिए आप। भारत की मध्याह्न रेखा जो है, मानक मध्याह्न रेखा, वो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय सारे देश का प्रमाणित समय माना जाता है। जो मानक देशांतर रेखा है 82.30 डिग्री सेंटीग्रेड, यह हमारी भारत की स्थानीय समय की मानक और प्रमाणिक समय इसी से माना जाता है। ये मानक देशांतर कहलाती है। ग्रेनाइट ये शैलें हैं जो मैग्मा के पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती है। अब परिवर्तित शैलें क्या है? पूर्व निर्मित आग्नेय तथा अथवा अवसादी शैलों पर अधिक दबाव या ताप के अवसाद का कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनी नई शैलें। निक्षेप क्या है? अवसाद का जमाव है। जो अवसाद होता है उसका जमाव, यानी जो उससे निक्षेप हो टूटते हैं उसका जो अवसाद होता है उसे ही अपन कहते हैं निक्षेप है। उच्चावाच धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूपरेखा में पाए जाने वाली ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावाच कहते हैं, जो तलहटी पर प्राकृतिक रूपरेखा में पाए जाएं। अब बागर क्या है? इसको हमने पढ़ाया था। ये मैदानों की पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। खादर बाढ़ के मैदानों की नवीन जलोढ़ मिट्टी है। जो बाढ़ के से मैदान बन जाते हैं वो नई मिट्टी जो आती है उसको जलोढ़ कहते हैं, और जो उस मैदान जो पुरानी हो चुकी होती है उसको बागर कहते हैं। नई वाली को खादर और पुरानी वाली को बागर। अब जलोढ़ मिट्टी क्या है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या शिला कणों को, काप जिसको कापू कहते हैं अपन, मिट्टी के निक्षेप यानी मलबा, मिट्टी का जो मलबा है बहा कर लाया गया उसको अपन कहते हैं जलोढ़। गोंडवाना लैंड आया था, उसको जरा समझिएगा। ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पांजिया का दक्षिणतम भाग है जिसमें आज के अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका सम्मिलित हैं। इसको अपन गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। अब प्रवाल क्या है? अल्पजीवी सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीव हैं जो एक साथ रहते हैं। ये छिछले उष्ण कीचड़ रहित जल में पनपते हैं, कठोर तत्व निकालते हैं। इनकी अस्थियों और सिरों के जमाव से कठोर दीवारों जैसी प्रवाल भित्तियां बन जाती हैं। निमज्जन क्या है? भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धंसने की क्रिया, जो धरातल नीचे की ओर धंस जाता है उसको कहते हैं निमज्जन। आज के लिए इतना ही। आज आपका पाठ यह समाप्त संपूर्ण हुआ। अब आगे अपन प्रश्न उत्तर की ओर चलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।